जैसे गंभीर मुद्दे पर सारे स्टेक होल्डर्स से बिना बात किए, उनकी सलाह लिए, उनके विषय को समझे बिना कोई निर्णय हो, ये ठीक नहीं है। का ये सत्र कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। हमारी बहुमूल्य प्रॉपर्टी कम रेट पर हम फ्री होल्ड करें, ये ठीक नहीं है, इसलिए इसका रेट बनाने का प्रस्ताव हम ला रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है इस वक्त इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। हम जानेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त नगर निगम में, क्योंकि नया परिषद हॉल बनकर तैयार हो चुका है और कल पहला परिषद सम्मेलन वहाँ होने वाला है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे महापौर जी से और जानेंगे इंदौर नगर निगम में हो क्या रहा है। महापौर जी, बहुत स्वागत है आपका। समय समय पर हम आपको परेशान करते रहते हैं, विभिन्न सवाल करते रहते हैं। अभी इस वक्त एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि एक कमेटी बनाई गई थी, जो मृदुभाषी ने खबर दिखाई थी कि सराफा में जो चौपाटी है वो बम के ढेर पर मौजूद है। उसके बाद एक समिति का गठन हुआ था जिसे निगम आयुक्त ने बना दिया था, लेकिन बाद में आपने उसे निरस्त कर दिया और नई कमेटी का गठन किया है। क्या है पूरा मामला? नहीं, आप तो मुझसे पहले से नगर निगम से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कोई सब कमेटी, इंक्वायरी कमेटी मेयर को बनाने का पावर है और सराफा जैसे गंभीर मुद्दे पर सारे स्टेक होल्डर्स से बिना बात किए, उनकी सलाह लिए, उनके विषय को समझे बिना कोई निर्णय हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए MIC सदस्य और स्थानीय पार्षद को मिला के मैंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मैं खुद भी सराफा के लोगों से, व्यापारियों से बात करेंगे और बात करके इंदौर का जो सराफा गौरव है वो भी बना रहे और असुविधा भी ना हो, इन दोनों को ध्यान रखते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे गैस की टंकियां रखी रहती हैं, जिस तरह से वहाँ पर रश होता है, ट्रैफिक की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसको लेकर विचार किया जा रहा है कि इसे कहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन नाम इसका सराफा चौपाटी ही रखा जाए। नहीं, इसको शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कोई नए आयाम पैमाने जोड़े जाएंगे, स्थानीय जहाँ लग रही है उसको और सुंदर बना के वहीं चलाया जाएगा। ये सब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद शहर के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी इस पर बात करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। अभी कुछ भी पक्का नहीं है। कल परिषद सम्मेलन होने वाला है नए परिषद हॉल में। किस तरह के वहाँ पर मुद्दे हैं? जैसे आपकी जो एग्रेसिवनेस है अब दिखने लगी है, कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है इंदौर में महापौर काम कर रहे हैं। कल परिषद सम्मेलन में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा और पारित किया जाएगा? परिषद का ये सत्र कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। एक, खुद के सदन में, नगर निगम में पहली बार 85 पार्षद सदन में बैठकर चर्चा करेंगे और चर्चा भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर करेंगे जिसमें एक फ्री होल्ड करने का विषय है, अवैध से वैध कनेक्शन का प्रस्ताव है, राम मंदिर बनने पर देश के प्रधानमंत्री और कई लोग जिन्होंने इसमें अपना बलिदान दिया है उनके अभिनंदन को लेकर भी प्रस्ताव है, सोलर सिटी इंदौर बने उस दृष्टि से कई सारे प्रस्ताव हैं, उस पर भी विचार विमर्श होगा, शहर में अन्य सुविधाएं लोगों को मिले, तो ऐसे कई सारे ऐतिहासिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। साथ ही इसकी शुरुआत पूर्व उप महापौर, लोकसभा की अध्यक्ष रही आदरणीय ताई हम सबका मार्गदर्शन करके करेंगे। प्रॉपर्टी एक चीज और जानना चाहते हैं, अभी आपने कंपाउंडिंग का बड़ा मुद्दा उठाया था जिससे लोगों की अवैध प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, अवैध निर्माण वेस्ट हो जाएंगे। एक सवाल उसमें ये भी खड़ा हो रहा था, क्रेडाई के अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव से हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि MOS पर तो कंपाउंडिंग की जा रही है, लेकिन हाइट वाले जो बिल्डिंग से जिनकी हाइट ज्यादा है उसे कंपाउंडिंग में नहीं लिया जा रहा है। क्या उस पर आपने कोई इशारा करना है या उनके प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई आ रही है? देखिए, इसको लेकर जो उच्च समिति बैठक हुई थी उसमें मैंने सुझाव दिया है कि एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आनी चाहिए, लेकिन हाइट का कंपाउंडिंग कैसे हो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि किसी का एक आध फिट एक्स्ट्रा बना हुआ है, 2 फीट एक्स्ट्रा बना हुआ हाइट की दृष्टि से, तब तो किया जा सकता है, लेकिन हाई राइज में पूरा एक माला ही एक्स्ट्रा बना रखा है बिना अनुमति के, तो ऐसे लोगों के बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पर वन टाइम लोगों को अधिक से अधिक फायदा और नगर निगम को रेवेन्यू आए, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और उन्होंने कमेटी बनाकर शीघ्र इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे आपने कहा कि फ्री होल्ड की जाएंगी प्रॉपर्टीज, तो कितनी प्रॉपर्टीज चिन्हित की गई है? जैसे मुख्यतः ये कहा जाता है पलासिया है, रेस्कोस रोड है, स्नेहलतागंज है,
इस तरह के जो पॉश एरियाज हैं यहाँ पर नगर निगम की काफी संपत्ति है, तो ये प्रक्रिया क्या रहेगी? कल आप ये प्रस्ताव तो ला रहे हैं, प्रक्रिया क्या रहेगी जिसके अंतर्गत नगर निगम को आर्थिक लाभ भी होगा और लोग उस प्रॉपर्टी के मालिक भी बन पाएंगे? देखिए, फ्री होल्ड करने के प्रावधान दिल्ली सरकार ने 2016 में बनाए थे, जिसके तहत कोई भी लीज पे दी हुई प्रॉपर्टी फ्री होल्ड राइट्स पर दी जा सकती, ताकि वो अपनी दृष्टि से उसमें कोई निर्माण करना हो, बेचना हो, वो कर सकते हैं, ताकि वो खुद मालिक बन जाए, नगर निगम के किराएदार ना रहे। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि 2016 से अभी तक ये काम ज्यादातर क्यों रुका था, लेकिन एक कारण जो समझ में आया था कि उसके रेट्स बहुत कम थे। हमारी बहुमूल्य प्रॉपर्टी कम रेट पर हम फ्री होल्ड करें, ये ठीक नहीं है, इसलिए इसका रेट बनाने का प्रस्ताव हम ला रहे हैं और फिर लोगों को इसका ऑफर देंगे। जो स्वेच्छा से कराना चाहें उन सबका स्वागत है। क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या गाइडलाइन के हिसाब से? नियम में है, फ्री होल्ड करने के नियम है जी। लीज आपकी रेगुलराइज हो, फीस आप भरिए और उसको नियमित करा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे इंदौर के महापौर पुष्पमत भार्गव जी। सभापति कि इंदौर की प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड किया जाएगा जो नगर बताइए। के अधीन आती है, और जो नए परिषद हॉल में पहला परिषद सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास रचेंगे। विशाल के साथ अर्शद खान, ब्रजवासी, इंदौर।